हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय सिनेमा जगत के बारे में। लाल हटाओ, हलाल हटाओ, देश को खुशहाल बनाओ। ये लाइन मैंने क्यों कही? ये लाइन वास्तव में बहुत ही सार्थक लाइन है। अगर आप इस वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत को भारत रहने के लिए लाल और हलाल ये दोनों किस रूप से घातक है। साथियों, आपने सुना होगा कि सिनेमा समाज का दर्पण है। ये बात वास्तव में सत्य है कि सिनेमा जो है वो समाज का दर्पण होता ही है, परंतु मायने की बात तो ये है कि आज सिनेमा में हमें क्या दिखाया जा रहा है। आज हमें टेलीविज़न के माध्यम से, बॉलीवुड के माध्यम से हमें क्या परोसा जा रहा है। जिस प्रकार से हम पूरे परिवार मिलकर के सिनेमा देखते हैं, घर में टेलीविज़न देखते हैं, और उसको देखने के बाद हमारे अंदर कौन सा संस्कार पड़ता है, ये बहुत मायने की बात है। और शायद मैंने इसीलिए आज ये वीडियो में इस विषय को चुना है। तो क्या परोसा जा रहा है, इस पे थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे कि वास्तव में आज अगर आप कोई भी मूवी देखेंगे तो आप उसमें ध्यान दिए होंगे कि किस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं को, हिंदू ग्रंथ को, वेद को, गीता को, उपनिषद को झुठलाया जाता है। हिंदुओं के मान बिंदुओं के बारे में गलत अफवाहें फैलाई जाती है। हिंदू देवी देवताओं के बारे में तो बहुत ही अनर्गल बातें दिखाई जाती है। हिंदू पंडा पुजारी, संत महंत को इस प्रकार से दिखाया जाता है जैसे वो कोई दुकानदार है, जैसे वो कोई अपराधी है। लेकिन वहीं पर आपने कभी कोई मौलवी, कभी कोई पादरी के बारे में ऐसा देखा होगा? कभी नहीं देखा। बल्कि इसका उल्टा है कि किसी मुसलमान को रहमान अंकल बना के दिखाया जाता है और किसी जनेऊधारी पुजारी को एक दुकानदार बताया जाता है। ये कौन सी बात है? तो कहीं न कहीं जिस प्रकार से भारत के इतिहास पर कम्युनिस्टों ने जबरदस्ती कब्जा जमाया हुआ है, वैसे ही ये जो भारतीय सिनेमा जगत है उस पर एक विशेष वर्ग का कब्जा है। आप हमेशा देखे होंगे कि दिवाली में जब हम पटाखे जलाते हैं तो पटाखे के ऊपर लक्ष्मी माता का चित्र होता है और वो हम पटाखे जलाते हैं, वो जल जाती है। कभी आपको आपत्ति नहीं हुई होगी इस पर, लेकिन उसी पटाखे में कभी किसी मस्जिद का फोटो डलवा के दिखाना। लोग आए दिन देवी लक्ष्मी के बारे में, दुर्गा माँ के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। कभी किसी ने कोई कुरान की बातें नहीं कही, कभी किसी मुसलमान का मजाक किसी ने नहीं बनाया, कभी काबा का कभी वेटिकन सिटी का मजाक नहीं बनाया। लेकिन हमेशा आप जैसे पीके मूवी देखे होंगे तो पीके मूवी में क्या दिखाया जाता है कि भगवान शंकर आमिर खान को डर के भाग रहे होते हैं। आप केदारनाथ मूवी के बारे में मैं अगर बात करूं तो केदारनाथ मूवी में पूरा लव जिहाद दिखाया गया है। उसमें क्या दिखाया गया है? तो एक ब्राह्मण लड़की होती है जो एक मुस्लिम लड़का से प्रेम कर रही होती है। ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे आपको। मैं एक उदाहरण, कितने उदाहरण गिनाऊं? आप अभी अभी एक लेटेस्ट बात बताता हूं मैं। एक वेब सीरीज आया हुआ है आश्रम। उस आश्रम में क्या दिखाया गया है आपको पता ही होगा। तो हमेशा से हिंदू धर्म को, हिंदू संस्कृति को, हिंदू परंपरा को, हिंदू मान बिंदुओं को तोड़ने की बातें कही जाती है। वहीं पर कहीं मुसलमान या कहीं ईसाई धर्म को ऐसे नहीं दिखाया जाता। भारत में रहकर ही भारतीयों की मजाक उड़ाई जा रही है। ये कैसी बात है? यहां पर एक बात और बताना चाहूंगा आपको मैं कि परिवारवाद का भी शिकार है ये। जिस प्रकार से राजनीतिक दल जो हैं कि राजनीतिक दलों में आजकल परिवारवाद चल रहा है। एक ही परिवार
के लोगों के द्वारा राजनीतिक पार्टियों में नेतृत्व की जा रही है, उसी प्रकार फिल्म इंडस्ट्री में भी कुछ एक विशेष वर्ग या कुछ परिवार ही हैं जिनके दबदबा बने हुए हैं। जो भारतीय विचारधारा के लोग, जो हिंदुत्व विचारधारा के लोग हैं, ऐसे लोगों को आज फिल्म में काम नहीं मिल रहे हैं, और अगर मिल रहे हैं तो उनको किस तरह से दबाया जा रहा है। अभी अभी आपने सुना ही होगा कि हाल ही में सुशांत सिंह का मर्डर हुआ है, और उसका नेपोटिज्म के कारण से उसका मर्डर हुआ है, आप सबको पता ही है। तो इस प्रकार से ये लोग जो हैं वो भारतीय समाज को बदनाम करने के लिए, तोड़ने के लिए, भारतीयों को नीचा दिखाने के लिए हिंदू देवी देवताओं को, हिंदुओं के मान बिंदु को, मंदिरों को, पुजारियों को, संत को, महंत को, ग्रंथ को हमेशा नीचा दिखाने के लिए लोग काम करते हैं। वहीं पर किसी दूसरे वर्ग के बारे में लोग उंगली भी नहीं उठाते, बात भी नहीं करते। और यही जो बॉलीवुड के लोग हैं वो स्टार बनने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं, आप अभी देख रहे होंगे न्यूज के माध्यम से। तो ये लोग चरस, गांजा, अन्य प्रकार के नशा से लिप्त हैं, ड्रग्स, और तो और ये लोग सबसे ज्यादा काला धन भी इन्हीं लोगों के पास होता है। कैसे होता है? तो मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से। आप जरा सोचिए, किसी एक फिल्म का 200 करोड़ का उसका बजट होता है। अब ये 200 करोड़ रुपया एक फिल्म के लिए खर्चा कर देते हैं। ये पैसा कहां से आता होगा, जरा कल्पना कीजिए। अगर इसके अंदर आप घुसेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो फिल्मी जगत है, इस पर भी कुल मिला के पूरा का पूरा वामपंथियों का और देश विरोधी तत्वों का कब्जा हो चुका है। और हम वो सारे लोग हैं जो किसी स्टार के पीछे भाग रहे हैं, उसके स्टाइल के पीछे भाग रहे हैं, उसके पोशाक के पीछे भाग रहे हैं, उसके ड्रेसिंग सेंस के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन आज फटा पुराना कपड़ा पहना के, छोटे छोटे कपड़े पहना करके जो हिंदू सभ्यताओं की धज्जियां उड़ाई गई है, उसके बारे में हम कभी नहीं सोचते। हमारी कभी संस्कृति ही नहीं रही। भारतीय संस्कृति तो धोती और साड़ी का है, लेकिन आज कैसे कैसे कपड़े हमें फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से परोसे जा रहे हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूं टेलीविजन, जो घरेलू जो टेलीविजन हम लोग देखते हैं, तो उसमें एडवर्टाइजमेंट कैसे आता है। अगर अगरबत्ती का भी एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है तो पूजा करते करते एक छोटे कपड़े पहने लड़की के साथ एक लड़का होता है जो उसको देख के स्माइल कर रहा होता है। इस टाइप के दूषित एक प्रयास किया जा रहा है कि भारतीय समाज को किस प्रकार तोड़ा जाए, और भारतीय समाज में इन सब जो कुसंस्कृति है, विकृति है, इसको किस प्रकार से डाला जाए, इसका पूरा का पूरा ठेका आज बॉलीवुड लेके रखा हुआ है। साथियों, हम लोगों को, मैं ये नहीं कह रहा कि मूवी नहीं देखना, टेलीविजन नहीं देखना, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि हमें क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, इस पर हमें जरूर विचार करना चाहिए, ताकि हमारा संस्कार, हमारी सभ्यता, हमारा परंपरा, हमारे घर, हमारे परिवार, हमारा राष्ट्र का उत्थान हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम अगले किसी विषय पर चर्चा करें तो आपके साथ हम जरूर उस विषय पर उपस्थित हों। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।